कि धौद कोई बहुत दूर नहीं है सिक्कर से। यहाँ से निकलेंगे ट्रैक्टरों के अंदर और वहां से सिक्कर की पूरी 8 विधानसभा से आएंगे और सिक्कर को घेर के और सिक्कर का हवा पानी बंद कर देंगे। ना विधानसभा का मान ईंट से ईंट में बजा देंगे, पक्की पक्की बात। जो भी रास्ता हो हम परवाह नहीं करेंगे। हम युवा हैं, चाहे मुकदमे लगे चाहे लाठियां लगे, अहिंसा और जिस भी रास्ते से हमारा काम होगा भाई को न्याय मिलेगा, उस न्याय के लिए हम परिवार के साथ हैं। कि आप पर्चे की जगह सरकार है ना, जठा तक दिल्ली से कोई आदेश नहीं मिलोगे ना, जब तक आखिर करवाड़ी को नहीं है। हम लाल किले से लेके जंतर मंतर तक आंदोलन करने वाले लोग हैं। हमें प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक का भी पता है। इस बड़ी को दुखद बात को नहीं हो सके कि 3 दिन हुआ और प्रशासन सो रहे है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलेंगे। और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर हैं तो वो कान खोल के सुन ले, कान खोल के सुन ले कि ये सिर्फ बीणा समाज ही इसमें आंदोलन में नहीं बैठा, सर्व समाज के लोग आंदोलन में बैठे हैं, सारी जाति बिरादरियों के लोग इसमें बैठे हैं। दूसरा मेरा निवेदन है कि 28 साल का हमारा नौजवान, हमारा भाई हमारे बीच में नहीं रहा, इसलिए सभी से आग्रह है कि हम रोज तालियां बजाते हैं, आज तालियां नहीं बजाएंगे। लेकिन ये आज का जो दिन है, ये हमारे एक नौजवान की डेड बॉडी हमारे बीच में पड़ी है और हम उसके ऊपर दुख प्रकट करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस दुख की घड़ी में आप सब लोग संघर्ष में सब लोग साथ दे रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, सबका पता है। इसलिए सभी लोग एक तो अपने उद्बोधन में जो बातें बोले उसमें एक एक बात का ध्यान रखें, हमें वही बात करनी है जो हम कर सकते हैं। दूसरा, अभी मैं यहाँ पर मंच पे जो बैठे, देखिए कोई भी आंदोलन, धरना, प्रदर्शन आप राजस्थान में कहीं भी देख ले, हमारा राम जी ने बहुत आनंद किया, हम राजा राम जी के साथ में खूब रहे हैं। डिसिप्लिन मैंने पहले भी कहा था, कानून की पालना करने वाले लोगों में से हम शांतिपूर्वक हम आंदोलन कर रहे हैं। अगर हमारी वार्ता नहीं बनी और हमारे को उग्र आंदोलन करना पड़े तो वो तो करते ही आए, हमें डर थोड़ी लगता है। सड़क पे बैठना है, सीकर जाम करनी है, कलेक्ट्री का घेराव करना है, सब करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक बार गांधीवादी तरीके से चले। प्रशासन हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं लिए, कान खोल के सुन ले कि हम सिद्धांतवादी जरूर है। मैंने पहले भी कहा था, हमारे को टेढ़ी दाई बाई सब करनी आती है। आप कोई समझे कि हम वक्ता नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है, पूरा दुनिया का नॉलेज है। हम लाल किले से लेके जंतर मंतर तक आंदोलन करने वाले लोग हैं। हमें प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक का भी पता है। इससे सारी चीज समझते हो आप, इशारा में समझिए हो क्यों। राज बनवासु पहले एक बात कह रहे हो कि कांग्रेस पार्टी को राज चोखो को नहीं, और मैं राजस्थान का मान भयमुक्त और आम और आवाम की आवाज बनकर राज्य की रक्षा कर छा। हाल तो मनो की को नहीं हो, परिणाम अपने सामने है। इस बड़ी को दुखद बात को नहीं हो सके कि 3 दिन हुआ और प्रशासन सो रहे है। मैं रेड्डी साहब से बात कर रही हो कि राज का नुमाइंदा आर कोई बात करी के, तो बोले हालता नहीं कोई बात भी को नहीं करी। इको मतलब अत्ता हो चुकी है कि आप पर्चे की जगह सरकार है ना, जठा तक दिल्ली से कोई आदेश नहीं मिलोगे ना, जब तक आप करवाड़ी को नहीं है। गिरफ्तार भी बैठा, हाँ, और बैठा हालता ने आपनो भी कोई आदेश आयो को नहीं है। पर्ची आई और आदेश आयो। एक निर्मम हत्या होगी और राज सो रहे है। इससे बड़ी दुखद बात और क्या हो सके। मैं निश्चित तौर के ऊपर इस मामला में ऊपर भी बात करी है और मैं आश्वासन करियो है कि या तो मैं थारी बात मान ली बैठे, वरना विधानसभा का मान ईंट से ईंट में बजा देंगे, पक्की पक्की बात है। हो सके कि जनता को फैसलो हो और राजस्थान का मान सरकार पाची कांग्रेस पार्टी की नहीं बन पाई। इको मतलब हो को नहीं कि राजस्थान का मान विपक्ष कमजोर है। विपक्ष कोई हाल का मान कमजोर नहीं है, कोई सूरत हाल में कमजोर नहीं है। आकी डेटी टाइट कर देगा विधानसभा का मान इसी तौर के ऊपर। मैं आप लोगों से फिर वादो करके जाऊं या वादो कर रहा हूं कि हमारे लायक हो कांग्रेस पार्टी का आम काम कार्यकर्ता का लायक कोई भी काम, कोई भी आदेश दे दोगा एक न्याय रख के लिए, तो निश्चित तौर के ऊपर पूरी पार्टी और दौद विधानसभा क्षेत्र को हर युवा, जब मुकुल अभी बोलियो भी हर युवा, हर कार्यकर्ता थारे कंधा कंधा मिलार सागे खड़े है। निश्चित तौर पर आधी रात के भी थे तैयार कर मान याद कर लीजिए।
एक व्यक्ति की निर्मम हत्या हो जाए, फिर भी आप 3 दिन सोटे बैठे हैं, राज को कोई नुमाइंदो आ रहे पर जो बात तक कौन करी, हालता ने बात तक कौन करी। इससे बड़ी और के अपनी कमजोरी हो सके, क्योंकि वे लोग शायद सोच रहे हैं कि ये लोग कमजोर लोग ही, ये लोग क्यों कर कौन सकी, आप वो कर सका जी की एक परिकल्पना को नहीं कर सकी। सबसे पहले बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो ये घटनाक्रम हुआ 29 तारीख की शाम की ये घटना है, और आज तक हमें सर्व समाज को एक थाने के सामने बैठना पड़ रहा है। जो मुख्यमंत्री जी जब सरकार में, जब भाजपा की सरकार आई, जब उन्होंने कहा कि आम जन में विश्वास होगा और अपराधियों में डर होगा, ये कौन सा डर है अपराधियों में, हमें समझ में नहीं आ रहा। मैं ज़्यादा आपको भाषणबाजी करने नहीं आया, लेकिन मैं कह देता हूँ कि भाई केवल मीणा समाज का नहीं था, भाई हमारे सभी सर्व समाज का भाई था। और भाई की न्याय की लड़ाई के लिए आप तो बुजुर्गगण और जो कमेटी बना रखी है, आप इशारा कर देना, चाहे सिक्कर जाम करना हो, चाहे दिल्ली जयपुर तक जाना हो, हम यूथ कांग्रेस के साथी आपके जैसे कि अभी मेरे से पहले वक्ता बाबा जी कह रहे हैं कि भाई हम सत्यवादी और हिंसा के रास्ते पे चलेंगे। बाबा जी आप तो इशारा कर देना, हम तैयार बैठे हैं, जो भी रास्ता हो हम परवाह नहीं करेंगे। हम युवा हैं, चाहे मुकदमे लगे, चाहे लाठियां लगे, हिंसा और जिस भी रास्ते से हमारा काम होगा, भाई को न्याय मिलेगा, उस न्याय के लिए हम परिवार के साथ हैं। और यूथ कांग्रेस की तरफ से मैं वादा करता हूं कि आज तो मैं केवल मेरे पदाधिकारियों के साथ यहाँ मौजूद हूं, आप इशारा कर देना, आप तारीख बता देना, उस दिन का काम हमारा है, हमें किस तरह से इस सरकार को जगाना है। आप तो केवल तैयारी कर लो, अगर सरकार नहीं जागती है, प्रशासन नहीं जागता है, एसपी साहब हमें सिक्कर को संभाग मिला है, आप समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बुजुर्ग और युवाओं से कहना चाह रहा हूँ कि हमें संभाग अपना सिक्कर बन चुका है। और उनको भी, प्रशासन को कह देना चाहता हूँ कि धौध कोई बहुत दूर नहीं है सिक्कर से, यहाँ से निकलेंगे ट्रैक्टरों के अंदर और वहां से सिक्कर की पूरी आटो विधानसभा से आएंगे और सिक्कर को घेर के और सिक्कर का हवा पानी बंद कर देंगे। जल्द से जल्द आप फैसला दे दो, न्याय दे दो। न्याय के लिए हम सारे यहाँ मजबूती से डटे हैं और आप कमेटी का जो आदेश होगा उस आदेश के ऊपर हम काम करेंगे। जय सर्व समाज। 28 साल का नौजवान जो परिवार का पेट भरने के लिए एक डिलीवरी बॉय का काम करता था, जो खेती किसानी का काम करता था, उसके घर में जाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। और 4 दिन के बाद भी पुलिस अपराधियों का पता नहीं लगा पाती है कि कौन अपराधी है, गिरफ्तार नहीं कर पाती है, परिवार को संतुष्ट नहीं कर पाती है कि आप अंतिम संस्कार कर दीजिए, हम जल्दी गिरफ्तारी कर लेंगे। परिवार के लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। शव पहले यहाँ धोध में रखा गया है, उसके बाद आज सिक्कर रख दिया गया है। जो हमारे रिवाज हैं, जिसमें पहले दिन अंतिम संस्कार करते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, वो रिवाज टूट रहे हैं। यहाँ लोग बेहाल पड़े हुए हैं। परिवार के उसके बड़े भाई फौजी थे, वो यहाँ पर आए हुए हैं। सारे परिजन, आसपास के गाँव के लोग, बड़े बड़े राजनेता हैं जो पक्ष और विपक्ष के यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ मिस हो रही है तो वो हो रही है कि गिरफ्तारी, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। सीकर में जब संभाग बनाया था उस टाइम बात की गई थी कि यहाँ पर आईजी लेवल के अधिकारी बैठेंगे, अपराधियों में खौफ होगा। तो ये खौफ आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर लोगों को घर जाकर अपराधी बेखौफ होकर हत्याएं कर रहे हैं। ये हत्या अंतिम नहीं है, ये हत्या पहली नहीं है, ये लगातार जारी हो रही है। कभी कहीं होती है, कभी नाम बदलता है, कभी स्थान बदलता है, लेकिन पैटर्न एक ही है, बेखौफ होकर हत्या कर रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सिक्कर किस ओर जा रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताइए।